ओम नमस्ते जी। हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 7 सर्ग जो हैं उनका अध्ययन किया है। आज हम अष्टम सर्ग का अध्ययन करेंगे। षष्ठ सर्ग से महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ हुआ था और सप्तम सर्ग में भी वही चल रहा था। ऋषि को उनकी पत्नी के सहित वे अयोध्या में लेकर आए जिन्होंने यज्ञ करना था। तो आज हम अष्टम सर्ग में आगे देखते हैं कि आगे उन्होंने यज्ञ के लिए क्या क्या किया। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्यो यष्टु मनोऽभवत्। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ तब महाराज की यज्ञ करने की इच्छा हुई। ततो ब्रवीय दृष्टया श्रृंगम राजा दशरथस्तथा कुलस्य वर्धनम त्वं तु कर्तुम अर्हसि सुब्रत। यज्ञ का निश्चय कर वे ऋषि श्रृंग से बोले, हे सुब्रत, अब आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय पूर्वक यज्ञ कीजिए। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचित दिमुत्तरं लब्धं संजस्तत्सत्स्तं तु वेदज्ञो नृपं ब्रवीत। मेधावी और वेदज्ञ ऋषि श्रृंग कुछ समय विचार करके स्वस्थचित्त होकर महाराज से बोले, इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्वशीर्षसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। हे राजन, मैं आपके लिए अथर्व वेद में कहे हुए, अथर्व वेद जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसमें ऋषि अथर्व वेद की बात कर रहे हैं। अथर्व वेद में कहे हुए मंत्रों के द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। इसके विधि पूर्वक संपादन होने से आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण हो जाएगा। ततः प्राक्रम्य दृष्टिं तां पुत्र्यां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। तदंतर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर देवों को आहुति देना आरंभ किया। अथय भय यजमानस्य पावकादतुल प्रभाम तप्त जाम्बुन्नंदं मयीं राजन्तात परिच्छदां दिव्य पायस्स संपूर्णां प्रात्रिं पत्नीं इव प्रियां प्रगृह विपुलां दोर्भ्यां समवेक्षया ब्रवीमत् दीदम। थोड़ी देर के पश्चात ही महाराज दशरथ के आह्वानीय अग्निकुंड से अतुल प्रभा युक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके हुए दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में आगे लिए हुए ऋषि श्रृंग महाराज दशरथ की ओर आए और उन्होंने कहा, इदं तु नृप शार्दूल पयसम देवं निर्मितं प्रजाकरं गृहाण त्वं धन्यम आरोग्य वर्धनम। हे नर शार्दूल, यह खीर विद्वानों और यज्ञ अग्नि के द्वारा निर्मित की गई है और यह पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक भी है, इसीलिए इस खीर को आप ग्रहण कीजिए। भार्याणां मनुरोपाणां नीतेति प्रयच्छ वै तासु त्वं लप्स्यसे पुत्रानयदर्थ यज्ञसे नृप। इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए, इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है।
कथयति नृपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगृहतां पात्रीं देवानः संपूर्णां देवदत्तां हिरण्यमीम। बहुत अच्छा, ऐसा महाराज दशरथ ने ऋषि को कहा। ऐसा कहकर प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने विद्वानों के द्वारा निर्मित प्रदत्त खीर से भरे पात्र को सिर झुका करके ग्रहण किया। सो अनन्तपुरं प्रविश्यैव कौसल्याम् इदं ब्रवीत् पायसं प्रतिगृहीष्व पुत्रियं त्वदीयमात्मनः। तदंतर महाराज दशरथ अपने निवास में जाकर के महारानी कौशल्या जी से बोले, ये लो, यह खीर है, इसे आप ग्रहण कीजिए, इससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कौसल्यायै नरपतिः पायसार्धं ददो तथा अधार्दर्धं ददौ चापि सुमित्राय नराधिपः। ऐसा कहकर दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी की आधी अर्थात चौथा भाग अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। केकयी चावशिष्टार्थं ददौ पुत्र कारणात् प्रददौ चावशिष्टार्धं पायस्यामृतोत्पमम् अनुचिन्त्य सुमित्राय पुनरेव महामतिः। एवं तासां ददौ राजा भार्याणां पयसं पृथक। तदंतर पुत्र प्राप्ति के लिए जो पहली आधी खीर बची थी वह उन्होंने महारानी केकई को दी, और फिर कुछ सोचकर महामती दशरथ ने केकई को दी खीर का चौथा भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने यह खीर सभी रानियों में पृथक पृथक सबको बांट दी। तथैश्च पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्य त्वमित्रस्य सम्मानं मेनीरे सर्वाः प्रहर्षोदित्य चेतसः। महाराज दशरथ की वे सुंदर स्त्रियां उस खीर को खाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने आप को भाग्यवती जाना। ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्तम स्त्रियो महीपतेरुत्तम पायसं पृथक हुताश्नादित्य समान तेजसो अचिरेण गर्भान् प्रतिपेदिरे तदा। तदंतर उन तीनों उत्तम आत्माओं ने महाराज द्वारा पृथक पृथक प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भों को धारण किया। आज हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अष्टम सर्ग का अध्ययन किया। अतः इति अष्टम सर्ग समाप्त। धन्यवाद। नमस्ते जी।